ईश्वर सिंह जी, जी आप पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जी। तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा आपने बताया, मैं गांव कैदरम का एक छोटा सा किसान हूँ। तो मेरे पिताजी मिलिट्री में थे। आने के बाद उन्होंने अपने वही खेती बाड़ी करनी थी, खेती बाड़ी करी। कोई ज़्यादा एजुकेशन या कोई बिजनेस का कोई हमारा बैकग्राउंड था ही नहीं। तो पढ़ाई लिखाई के बाद दयाल स्कूल से 10वीं करी, उसके बाद कैथल ITI करी, ड्राफ्ट्समैन सिविल का डिप्लोमा किया। नौकरी के लिए कोशिश करी, नहीं मिली। भाई सिफारिश का ज़माना मेरी बस की कहाँ थी, इधर उधर कई धंधे किए। आखिर में थक हार के ना तो कैथल में बीज और दवाइयों की दुकान करी मैंने। देख, किसान का बेटा तो वही काम करेगा, तो उसके आसपास कोई समझ की चीज़ होती है तो कर सकता है भाई। चलो खेत के लिए अपने दवाइयाँ बेच लो। तो वहाँ 2-3-4 साल दुकानदारी करी। तो दुकानदारी करते करते जो केमिकल दुकान में रखे होते थे तो उनका साइड इफेक्ट होता गया। पता चलता नहीं, डॉक्टर को दिखाया, बताया, डॉक्टर ने कहा भाई तेरा तो इफेक्ट हो गया है, तो इसमें कम बैठा कर। तो कम बैठे में दुकानदारी कौन करेगा। तो इफेक्ट ज़्यादा होने के बाद मैंने दुकानदारी छोड़ दी, भाई कुछ और करेंगे। तो मैं अपने खेत में आके सोचा भाई वो 2 एकड़ ज़मीन है, कैसे गुजारा करेंगे। गुजारा करने ही तो कोई साधन था ही नहीं कोई। लेकिन दिमाग में एक ये कहूँ कि एक समय का फेर कहिए या कोई कुदरती कोई ऐसा आभास कि दिमाग ने सोचा है कि भाई इतने तो जहर बेचे यार, इनका अर्थ क्या है। क्योंकि मैंने बेच के देख लिए यार, इनकी ज़रूरत तो है नहीं यार, खाम क्यों बेच रहे हैं इनको। एक तरह से ये अनुभूति हुई कि पाप किया हमने। तो मैंने कुछ सोचा अभी कुछ न कुछ तो है। जब हमारा आयुर्वेद इतना महान है, हम वर्षों से हम पढ़ते आए थे, मेरे को पढ़ने का शौक़ था। 8वीं-10वीं क्लास तक तो मैंने प्रेमचंद से लेके बख्शिम गोरवी तक पढ़ दिया था। एक पढ़ने का शौक़ था, वो मेरे शौक़ मेरे काम आया। पुराने ग्रंथ, पुरानी किताबें जो भी, तो डैडी पढ़ने के शौकीन थे, नावल तक पढ़ते थे, तो उनकी चुरा के मैं भी पढ़ता था भाई थोड़ी बहुत। तो उनसे एक क्या था ना, एक मार्ग थोड़ा सा मेरे को मिला। जब मैंने पता किया किसी से भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काम आ सकती है। जैसे नीम हमने सुना, नीम तो हमारे दादे पढ़ते थे, हमारा नीम नीम के ऊपर कोशिश करी, थोड़ा बहुत था लेकिन उतना मजा नहीं आया। तो क्योंकि जो केमिकल इतने हार्ड जो कीड़े मार बिक रही थी, तो उनका मुकाबला करने के लिए तो उनकी जैसी चीज़ चाहिए। कोई मेरे पास ज्ञान नहीं, जिसके पास जाता साइंटिस्ट के पास, एग्रीकल्चर वालों के पास, कहना ऐसा तो है ही नहीं यार कोई भी। क्योंकि उस ज़माने में 92-93 में तो जैविक या बायो हर्बल का नाम भी कहीं नहीं था। तो एक ये समझ लो कि एक अंधेरी सुरंग में रास्ता तलाशने की कोशिश थी मेरी। तो एक जुनून था भाई। फिर मैंने ये देखा कि जो भी जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास खड़ी हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो हमारे पास खड़े हैं आसपास, कुछ ऐसे पौधे जिनको न तो आदमी छेड़ता है न इनको पशु छेड़ता है, इनमें कुछ न कुछ तो है। इनमें कड़वापन है, जहर है, जो भी है। आग के बारे में पता किया, धतूरे के बारे में पता किया। तो मैंने सबको मिला जुला कर कुछ न कुछ करने की कोशिश की। तो कुछ ऐसी फिर जैसे रहता होता है ना, इस तरह की मैंने डॉक्टर से, क्योंकि एलोपैथी से मेरे काम करती नहीं थी, तो मैं डॉक्टर से दवाई लेके आया। तो ये कि जैसे मेरा मकान तो कच्चे मकान था, और कच्चे मकान में अपना बस बैठा मैं दवाई ली मैंने, तो मेरी दवाई थोड़ी सी वह ज़मीन पे गिर गई। तो वहाँ आपके जैसे पानी गिलास भी गिरा, वो भी गिरा। मैंने वो लास्ट में मैंने ये नोट किया कि जहाँ भी वो दवाई गिरी है ना, वहाँ पानी सूख लिया ज़मीन ने, और बाकी ज़मीन में बाकी एरिया में पानी खड़ा है। 1-2 गिलास का तो आइडिया होता है, बस दिमाग में कुछ घंटी बजी भाई इसमें क्या था। तो उसकी मैंने पर्ची उसकी उफाड़ के उसकी मैंने उसको पढ़ के बरीकी से देखा, बिच रहता है इसमें, इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फिर मैं तो भाई यहाँ तो मैं दुकान पे लेके अपना सारे दुकान से चिराता लेके आया थोड़ा सा। तो यहाँ के धतूरा नीम का मेरे पास मिश्रण थोड़ा बहुत था ही, बना के देखा, कुछ लगा भी हाँ कुछ बन रहा है। अपने खेत में था 2 एकड़ का। लोग कहते पागल आदमी है यार, इसके बच्चे कौन पालेगा। लोग मजाक करते, पीछे कहते डॉक्टर जा रहा है, चलो भाई डॉक्टर बन जाएंगे तो तुम कह रहे हो। तो एक मार्ग मिल गया मेरे को भी, है कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर एक बार ऐसे घूमते घूमते दिल्ली में लालगढ़ के पीछे एक मार्केट लगती थी, आज तो नहीं है वो पुरानी किताबें, पुरानी चीज़ें वो कबाड़ बेचते हैं वो लोग। तो वहाँ मेरे को किताब मिली एक, वो पुराने अपने आयुर्वेद के बारे में भी, पेड़ पौधों में किस में क्या गुण है, किस में क्या गुण है, बहुत मदद मिली मेरे को। उसमें से पढ़ के फिर अपने खारे बावली दिल्ली को पता कि भाई कहाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलती है। सारे से पूछा भी यहाँ तो हर चीज़ मिलेगी नहीं, खारे बावली दिल्ली वहाँ जाके ले आओ। तो मैं 100-150 रुपये की लेके आया, इतना पैसा था मेरे पास। तो मैंने करके देखा तो अचंभा हुआ कि मेरे को जितनी मैं जहर बेच रहा था उससे बड़ी चीज़ जरिए बन गई। तो फिर और ज़्यादा हौसला हुआ। यानी करते लंबी चौड़ी बात कहने का कोई ये मतलब नहीं है। तो 2003 फार्मूला बन गया जी। लब्बो लबाब ये कि 2003